अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? सब खैरियत? गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस लेसन में ब्रेक्स टूल बार। सबसे पहले हमने ये समझना है ब्रेक का क्या मकसद है। याद रखना है मतलब आपका पैराग्राफ हो, टेबल हो या फिर कॉलम्स हो, उनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना, यानी कॉलम, रो या फिर टेबल को अलग-अलग हिस्सों में आसानी बांट सकते हैं। जब आप ब्रेक्स के बटन पर सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करेंगे तो आपको मुख्तलिफ इनके नेम मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज, कॉलम्स, टेक्स्ट टाइपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन एंड ओड पेज। स्टेप बाय स्टेप हम इन पे काम करेंगे। उससे पहले अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं, मेरी उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस IT CEO चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर नए आने वाले लेसन टाइम पे मिल सकें। थैंक यू। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वेलकम टू माय IT CEO चैनल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस विंडो में सबसे पहले आपने कोई पैराग्राफ लिखना है। सपोज के बराबर RAND शिफ्ट की होल्ड करनी है, 9 प्रेस करना है, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर शिफ्ट की होल्ड करके आपने 0 प्रेस करना है तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। जैसे आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब जो हमारा मैन्युअली मकसद है वो ये है गाइस कि हम इस पैराग्राफ की पार्टीशन करें। ना आपने कॉपी करना है, ना आपने पेस्ट करना है। जहाँ पे आपका कर्सर स्टॉप होगा, याद रखना है इस वक्त हमारा कर्सर सबसे नीचे मौजूद है, यानी कोई भी डाटा इसके अंदर ऐड नहीं है। जैसे आप अपना कर्सर इस वीडियो के पीछे रखेंगे तो इसका मकसद ये होगा कि आपका पूरा डाटा पहले पेज से ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज के अंदर आ जाएगा। आपने लेआउट के ऑप्शन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज करनी है, ब्रेक्स के बटन पे लेफ्ट क्लिक यूज करनी है। जैसे आप पेज के बटन पे लेफ्ट क्लिक यूज करेंगे तो आपके सामने पहले पेज से डाटा ब्रेक होकर अगले पेज के अंदर शिफ्ट हो चुका है। अब हम चाहते ये हैं कि जो आपके सामने सेकंड पेज के अंदर डाटा है हम हाफ ऑफ पार्टीशन करें, यानी आधा डाटा हमारा थर्ड पेज में चला जाए और आधा पैराग्राफ सेकंड पेज के अंदर रह जाए। तो इस थीम एंड स्टाइल के पीछे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज कीजिए, ब्रेक्स के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज करनी है। जैसे ही आप पेज के बटन पे लेफ्ट क्लिक यूज करेंगे तो आपके सामने इसकी हाफ पार्टीशन बन जाएगी। आपने कंट्रोल की होल्ड करनी है, इस पेज को जूम कर लेना है। आप यहाँ पे बासानी देख सकते हैं फर्स्ट पेज के अंदर कोई डाटा नहीं है, सेकंड पेज के अंदर आपका हाफ डाटा आया हुआ है और थर्ड पेज के अंदर भी हाफ डाटा आया हुआ है। ना आपने कॉपी किया ना आपने पेस्ट किया, आसान तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। दोबारा आपने ब्रेक्स के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज करनी है तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कॉलम का। तो पिछले लेसन में मैंने इसकी डिटेल बताई थी तफसील से कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। सपोज कि हमारे पास इस वक्त एक सिंपल शीट है, आप यहाँ पे कॉलम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे आप कॉलम के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट नजर आएगी। आपने कितने कॉलम बनाने हैं? 3 कॉलम बनाने हैं। जैसे आप 3 कॉलम के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज करेंगे तो आपके सामने 1 2 और ये 3 कॉलम आपको यहाँ मिलते हुए नजर आ सकते हैं। कोई भी डाटा जब हम लिखेंगे तो हम आसान तरीके से लिख सकते हैं। सपोज के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है जी। अब गौर से देखिए मतलूबा इसी रिकॉर्ड को आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ से आपने इसको पेस्ट करना है। कंट्रोल V की कमांड प्रेस करेंगे, डाटा आपके सामने यहाँ पे पेस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। जैसे ही आपका कॉलम कंप्लीट होगा तो आपका डाटा नेक्स्ट पेज के अंदर नहीं जाएगा, नेक्स्ट कॉलम के अंदर जाएगा। याद रखना, ये देखिए आपके सामने डाटा आपको नेक्स्ट कॉलम में नज़र आ रहा है। सेम ऐसे ही गाइस हम डायरेक्ट कॉलम नंबर 2 पे कैसे जाएंगे, उसका बहुत ही सिंपल तरीकाकार है। आपने ब्रेक्स के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करना है। जैसे हम कॉलम के बटन पे लेफ्ट क्लिक यूज़ करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी डाटा लिख सकते हैं। थर्ड कॉलम के अंदर जाना चाहते हैं तो सेम ऐसे ही ब्रेक्स के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करनी है, कॉलम के बटन पे लेफ्ट क्लिक यूज़ करनी है, तो आपके सामने थर्ड कॉलम के अंदर आपका कर्सर पहुँच जाएगा। अब यहाँ से कोई भी डाटा लिखना चाहें यहाँ से आसानी लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही इसी रिकॉर्ड को आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आसान तरीके से इसको पेस्ट करना चाहते हैं, इसी तरह का दोबारा इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C कॉपी करना है, यहाँ से जाके आपने कंट्रोल V कर देना है, पेस्ट हो जाएगा। सेम ऐसी कंडीशन में आप मुख्तलिफ तरीके से अपना काम आसान तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह दोबारा आपने ब्रेक्स के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज करनी है। थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है टेक्स्ट टाइपिंग का। टेक्स्ट टाइपिंग किसे कहते हैं, पहले इस चीज को आपने फॉलो करना है। टेक्स्ट हो या फिर कोई आपका ऑब्जेक्ट हो, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका बहुत ही आसान तरीका है। आपने बराबर RAND शिफ्ट की प्रेस करके आपने 9 प्रेस करना है, फिर शिफ्ट की होल्ड करके आपने 0 प्रेस करना है। जैसे इंटर के की प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है इस पैराग्राफ के अंदर। आपने क्या करना है, इंसर्ट के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से पिक्चर के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करनी है। जैसे आप यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करेंगे तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके आ सकते हो। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे कोई पिक्चर पड़ी है, जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो आपकी पिक्चर यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पैराग्राफ था
यहाँ तक एंड था, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट आया तो उसने इस पैराग्राफ को डिस्टर्ब करके रख दिया। हम चाहते ये हैं कि मतलूबा जो हमारा पैराग्राफ है डॉक्यूमेंट्स तक ये 3 लाइनों में एडजस्ट हो जाए। कैसे एडजस्ट हो सकता है? तो उसके लिए आसान मेथड है, लेआउट के ऑप्शन पे चलना है, ब्रेक्स के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करना है। जैसे आप टेक्स्ट रैपिंग के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करेंगे तो ये पैराग्राफ आपका अपनी जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन यहाँ मौजूद है, वो यहाँ से है जी, आपने ब्रेक्स के बटन पे दोबारा सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। सपोज कि आपके पास एक पैराग्राफ है, अब इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखिए, इसी ऑप्शन से मिलता जुलता ऑप्शन, दोबारा आपने लेआउट के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से ब्रेक्स के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करनी है। यहाँ पे देखिए सेशन ब्रेक्स अलग मेथड है इनके। आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करने से पहले आपने मतलूबा पैराग्राफ को सिलेक्ट लाजमी करना है। आपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं जो पैराग्राफ हमारा इस हालत में है ऐसे ही रह जाए, लेकिन जो पैराग्राफ आपका अलहदा होगा वो कॉलम में बढ़ जाए। कैसे बढ़ जाएगा? उसके लिए आसान मेथड है, ब्रेक्स के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करनी है। जैसे आप नेक्स्ट पेज के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने डाटा नेक्स्ट पेज के अंदर आ जाएगा, और जैसे आप कॉलम के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 3 कॉलम में आप आसान तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज़ कि आप इसी रिकॉर्ड को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से बआसानी पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका डाटा कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा 3 कॉलम में। बाकी जो आपके सामने पैराग्राफ है ये वैसे के वैसे अपनी जगह पे कायम है। दोबारा आपने लेआउट के ऑप्शन पे चलना है, तो आपके सामने आपने ब्रेक के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन यहाँ मौजूद है, कंटिन्यू है। याद रखना है गाइस, आपने एक टेबल तैयार करनी है। आप इस टेबल के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ कीजिए। आपने जितने कॉलम बनाना है, जितना रो बनाना चाहते हैं, यहाँ से बआसानी बना सकते हैं। अब यहाँ से कोई भी डाटा आपने लिखना है, सपोज कर लें इसी रिकॉर्ड को आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जितने भी आपके सामने सेल्स हैं आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल+V करेंगे तो डाटा आपके सामने यहाँ पे पेस्ट होता हुआ मिल सकता है। सेम ऐसे ही आप इन सेल को भी पेस्ट कर लीजिए। अब हम चाहते ये हैं कि जितना भी हमारे पास डाटा है, जहाँ पे हमारा कर्सर स्टॉप है, हम चाहते ये हैं कि जब कोई डाटा लिखें देखें आपके सामने पूरी शीट आपकी डिस्टर्ब हो रही है। तो आपने क्या करना है, इस लेआउट के ऑप्शन पे चलना है, ब्रेक के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करनी है। जैसे हम कंटिन्यूअस के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक बोल्ड लाइन लग जाएगी। जब हम कोई डाटा हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए आपका डाटा यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हो रहा। एक टेबल आपकी अलग है, ये टेबल आपकी अलग है। अगर आप इन दोनों टेबल को अलग करना चाहते हैं, या आपके सामने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट का ऑप्शन है, ये आपकी अलग टेबल सेलेक्ट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे क्लिक यूज़ करते हैं तो ये आपकी अलग टेबल सेलेक्ट हो चुकी है। तो आपने इनको अलग करना है, कैसे करेंगे? सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ्ट यूज़ कीजिए, क्लिक दबाइए रखना है, छोड़ना नहीं है माउस की। आपने माउस को ड्रैग करना है नीचे की जानिब, कुछ इस तरह से आपकी टेबल अलग हो जाएगी। इसी लेआउट के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से ब्रेक्स के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करनी है। इवन पेज एंड ओड पेज। पहले हम काम करते हैं यहाँ पे ओड पेज पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके सामने एक शीट आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसी इंसर्ट के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से पेज नंबर के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करनी है। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक पेज नंबर क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ कि आप यहाँ पे क्लिक यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ पेज के नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने पेज का नंबर मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि अगला जो पेज होगा वो आपको ओड अदाद में मिले। कैसे मिल सकता है? बहुत ही इसका सिंपल तरीकाकार है। आपने डबल क्लिक लेफ्ट यूज़ करनी है, नीचे की जानिब आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही आप इस लेआउट के ऑप्शन पे जाके ब्रेक्स के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपने ओड पेज लेना है, यानी आपके सामने यहाँ मिल रहा है पेज नंबर 1। अब नेक्स्ट जो पेज होगा आपका पेज नंबर 2 नहीं होगा, आपका पेज नंबर 3 होगा। कैसे? जैसे आप ब्रेक्स के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करेंगे, यहाँ से आपने ओड पेज करना है। जैसे आप ओड पेज के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करेंगे तो आप आसान तरीके से देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट पेज और ये आपका सेकंड पेज, लेकिन आपको यहाँ पेज नंबर 3 मिल रहा है। दोबारा आपने इंसर्ट के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से पेज नंबर के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करनी है। सेम वैसे ही आप अपना तरीका अपना सकते हैं। टॉप पेज दोबारा क्लिक यूज़ करेंगे। अब हम चाहते हैं अगला पेज हमें इवन आदाद में मिले। कैसे मिल सकता है? तो आपने यहाँ पे क्या करना है गाइस, इंसर्ट के ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से आपने लेआउट के ऑप्शन पे चलना है गाइस। यहाँ पे देखिए ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे हिडन आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ नीचे डबल क्लिक लेफ्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने ब्रेक का ऑप्शन लाइट हो जाएगा। सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ्ट यूज़ कीजिए, इवन पेज। जैसे आप इवन पेज के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने ये पेज नंबर 2 आ गया। दोबारा क्लिक यूज़ करेंगे सिंगल लेफ्ट, दोबारा इवन पेज के बटन पे लेफ्ट क्लिक यूज़ करेंगे तो आपके सामने पेज नंबर 4 आ गया।
इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप आप अपना काम बआसान तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको लेसन अच्छा लगा होगा। आज के लेक्चर हमारा इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक नए लेसन में। दुआओं में याद कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।